आज धरती पुत्र कहलाने वाले किसानों कैंडल मार्च करने वाले हैं। थोड़े दिन पहले भारत सरकार के साथ किसानों की मीटिंग हुई थी, जिसमें कुछ करारे भी हुए थे। पर न जाने सरकार को एक रात में क्या सूझा कि वो करारे दूसरे दिन सुबह रद्द कर दिए। इस वजह से किसानों पहले से ही गुस्से में थे, अब करारे रद्द होने पर ज्यादा ही गुस्से से लाल मिर्च जैसे हो गए। अब किसानों कैंडल मार्च करेंगे उसके साथ, और क्या क्या प्रोग्राम बनाया है वो सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एसकेएम ने गत शुक्रवार को काला दिवस मनाया और राज्य की सीमा पर 2 जगह डेरा डाले। प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ हरियाणा पुलिस की कार्रवाई के विरोध में भाजपा के नेताओं के पुतले जलाए गए थे। किसान नेताओं ने अब 29 फरवरी तक के लिए दिल्ली चलो मार्च को टालने का ऐलान किया है। साथ ही घोषणा की है कि वे आज को कैंडल मार्च निकालेंगे और 26 फरवरी को केंद्र सरकार का पुतला जलाएंगे। पंजाब हरियाणा सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों ने अपने आंदोलन के अगले कदम पर चर्चा के लिए गत शुक्रवार शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा यानी कि केएमएम द्वारा यह निर्णय लिया गया। खनौरी में झड़प में एक प्रदर्शनकारी की मौत और लगभग 12 पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद किसान नेताओं ने दिल्ली चलो मार्च 2 दिनों के लिए रोक दिया था। अब उसी तारीख को और आगे बढ़ा दिया गया है। किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने कहा कि किसानों ने 29 फरवरी तक दिल्ली चलो मार्च को रोकने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति की घोषणा 29 फरवरी को की जाएगी। वहीं एसकेएम नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मौतों पर शनिवार को किसान कैंडल मार्च निकालकर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और पूरे देश में शोक सभाएं आयोजित की जाएंगी। अब हम आपको किसानों के सारे प्रोग्राम के बारे में बताने वाले हैं। 24 फरवरी यानी कि आज की शाम को 21 वर्षीय किसान शुभकरण सिंह और 3 अन्य किसानों की मौत पर श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। 25 फरवरी को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों को विश्व व्यापार संगठन की नीतियों से अवगत कराया जाएगा। 26 फरवरी को देश भर के गांवों में WTO के पुतले जलाए जाएंगे और दोपहर 3 बजे के बाद दोनों सीमाओं पर पुतले जलाए जाएंगे। 27 फरवरी को एसकेएम की राष्ट्रीय समिति और किसान मजदूर संघर्ष समिति की दोनों सीमाओं पर बैठक होगी और अगले दिन उनकी संयुक्त बैठक होगी। ये था किसानों का 4 दिनों का प्रोग्राम और किसानों ने काला दिवस मनाया था। किसानों ने काले झंडे लहराए और काली पटिटियां बांधकर अपना विरोध दर्ज करवाया। किसानों ने काला दिवस को पुलिस के साथ झड़प के दौरान एक युवा किसान शुभकरण की मौत के विरोध में मनाया है। खनौरी सीमा पर विरोध प्रदर्शन के दौरान शुभकरण सिंह की गर्दन के पिछले हिस्से में चोट लगने से मृत्यु हो गई। राज्य की सीमा पर 2 जगह डेरा डाले प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ हरियाणा पुलिस की कार्रवाई के विरोध में भाजपा के नेताओं के पुतले जलाए गए थे। हरियाणा पुलिस और पंजाब के किसानों के बीच हिंसा में मारे गए किसान शुभकरण सिंह के प्रति शोक व्यक्त करने के लिए एसकेएम ने काला दिवस मनाने का आह्वान किया था। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे समूहों ने अपना ध्यान मौजूदा विरोध प्रदर्शन में एक युवक की मौत पर केंद्रित कर दिया है। किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने बताया कि हरियाणा पुलिस के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज की जानी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए जो किसान की मौत के लिए जिम्मेदार है। हम उस युवक का तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बल के खिलाफ शिकायत होनी चाहिए जिन्होंने उसे गोली मारी। मौजूदा आंदोलन बड़ा हो जाएगा और मृतक किसान शुभकरण सिंह को शहीद का दर्जा देने की मांग मान लिए जाने के बाद दिल्ली तक मार्च फिर से शुरू होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुभकरण की बहन को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। हालांकि शुभकरण के परिवार ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। शुभकरण सिंह के पिता चरणजीत सिंह ने कहा कि जब तक पंजाब पुलिस हरियाणा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करती, हम प्रशासन को पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे। हमारे लिए पैसा मायने नहीं रखता, न्याय मायने रखता है। भारतीय किसान यूनियन यानी कि एकता उग्राहा ने कहा कि उसने सिंह की मौत के विरोध में पंजाब के 17 जिलों में 47 स्थानों पर प्रदर्शन किया। इस बीच दिल्ली चलो के आह्वान के तहत चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान खनौरी सीमा पर एक और प्रदर्शनकारी किसान की मौत होने से मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। बठिंडा जिले के अमरगढ़ गांव के 62 वर्षीय किसान दर्शन सिंह 13 फरवरी से खनौरी सीमा पर रह रहे थे, जहां उनको मौत हो गई थी। सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि दर्शन सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। वह खनौरी बॉर्डर पर थे और इस किसान आंदोलन में चौथे शहीद हैं।
भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बातचीत से समाधान निकलना चाहिए और केंद्र के साथ लगातार बातचीत जारी है। जंगलों में रहने वाले लोग पर्यावरण की रक्षा करते हैं। बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक जो एक वन क्षेत्र है, आदिवासी जंगल की पूजा करते हैं। कोई भी सेना और किसान आमने सामने नहीं खड़े हैं। हमारी सेना में भी ऐसे लोग हैं जो जंगल से आते हैं। कृषि पृष्ठभूमि, बातचीत से समाधान निकलना चाहिए। केंद्र से लगातार बातचीत चल रही है। किसानों के प्रदर्शन के सामने पुलिस ने कैसे कदम उठाए? पंजाब और हरियाणा के खनौरी सीमा बिंदु की ओर जा रहे किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे। किसान हिसार नारनौंद रोड स्थित खेड़ी चोपता गांव से खनौरी बॉर्डर की ओर जा रहे थे, तभी पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे थे। सरकार किसानों के सामने झुकने से रही, इसलिए किसानों ने किसान प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार को किसानों की उचित मांगों पर विचार करने का आदेश देने की मांग की गई है। याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों के अधिकारों का हनन करने का भी आरोप लगाया है। याचिका में दावा किया गया है कि किसान संगठनों द्वारा अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बाद केंद्र और कुछ राज्यों ने चेतावनी जारी की है और दिल्ली की सीमाओं की किलेबंदी कर दी है। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हजारों किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों और ट्रकों के साथ पंजाब हरियाणा की खनौरी और शंभू सीमा पर जमे हुए हैं। इस याचिका में कहा गया है कि किसानों का अपनी मांगों को लेकर होने वाले विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्र और कुछ राज्यों ने चेतावनी जारी है। किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए दिल्ली की सीमा का किलाबंदी कर दी गई है। प्रदर्शन कर रहे किसान दिल्ली जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, जो कि उनका अधिकार है। ऐसे में उन्हें दिल्ली जाकर प्रदर्शन करने से न रोका जाए। किसानों के साथ सरकार उचित व्यवहार करे। किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए पुलिस ने जो अवरोध बनाया है, उससे आम लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए इन अवरोधों को हटाया जाए। इस याचिका में मांग की गई है कि पुलिस कार्रवाई में घायल और मरने वाले किसानों के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। किसान संगठनों की बैठक के बाद किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने कहा कि किसानों ने 29 फरवरी तक दिल्ली चलो मार्च को रोकने का फैसला किया है। आगे की रणनीति की घोषणा 29 फरवरी को की जाएगी। दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस ने कहा है कि आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या NSA के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी। हरियाणा पुलिस ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है। इससे पहले अंबाला की पुलिस ने कहा था कि किसानों के प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई आंदोलनकारी किसान नेताओं से की जाएगी। इसके लिए उनकी संपत्ति, कुर्क और बैंक खाते सीज किए जाएंगे। आसानी से समझ आए हैं। ऐसे भाषा में बोले तो किसानों को गतिरोध इसलिए है क्योंकि किसान अपनी प्राथमिक मांग यानी 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की कानूनी गारंटी से पीछे हटने से इनकार कर रहे हैं। दूसरी ओर केंद्र ने एक पैनल गठित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें दोनों पक्षों के सदस्य होंगे। हालांकि प्रस्ताव को किसान नेताओं ने अस्वीकार कर दिया। दोस्तों, हम लोग जो भी अनाज, कठोर, शाक भाजी खा रहे हैं, वो सब किसानों के मेहनत का फल है। इसलिए तो किसानों को धरती पुत्र कहते हैं। पर भारत सरकार किसानों की मांग न मानकर सही कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में कहीं पुलिस जवान किसान की मौत हो रही है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।